हेलो एवरीवन, वेलकम टू रानी बीएससी लर्निंग। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स माइनर का चैप्टर 6, जिसका नाम है फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल कंटिन्यूटी। इसको हम डायरेक्टली कंटिन्यूटी भी कह सकते हैं। ये आप लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। इसका ही अपडेटेड वर्जन हम इस क्लास में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लिमिट क्या होता है। ये आपने 12th में भी पढ़ा है कि लिमिट क्या होता है। तो देखिए, लेट एफ एक्स बी अ गिवन फंक्शन, देन लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए इज डिनोटेड बाय लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। डिनोट किससे करते हैं लिमिट को? इस तरीके से डिनोट किया जाता है किसी भी फंक्शन की लिमिट को, लिमिट एक्स टेंस टू ए। यहाँ पे ए की जगह कोई भी फंक्शन, कोई भी पॉइंट हो सकता है जो कि हमें दिया होता है। यहाँ पे हमने ए माना है। अगर हमें जैसे एक कोई फंक्शन दिया हो क्वेश्चन में, उसकी लिमिट 0 दी है, तो यहाँ एक्स टेंस टू 0 आ जाएगा। और एफ एक्स क्या है? एक फंक्शन है जो कि हमें दिया रहेगा क्वेश्चंस में। आइए जानते हैं लिमिट 2 टाइप्स की होती है। तो वो कौन कौन सी होती है? लेफ़्ट हैंड लिमिट। लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होती है? मतलब जो भी हमारी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे यहाँ मान लीजिए आप एक नंबर लाइन है जिसमें यहाँ 0 है, 0 से पहले की जितनी भी लिमिट होंगी वो सारी लेफ़्ट हैंड लिमिट कहलाएंगी, जो कि माइनस में हो सकती है। ठीक है, जैसे इसके पहले यहाँ पे -3 अगर हुआ तो ये एक लेफ़्ट हैंड लिमिट हो गई। और राइट हैंड लिमिट क्या होती है? जो कि प्लस में होती है। मान लीजिए इस 0 के इस साइड पर जो भी वैल्यूज़ आती हैं, यहाँ पे अगर +3 आया तो वो राइट हैंड लिमिट हो गई। आर एच एल बोल देंगे उसको। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कॉपी से कि लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। तो लेट एफ एक्स बी अ गिवन फंक्शन। हमने माना कि एफ एक्स जो है एक गिवन फंक्शन है। देन एल एच एल ऑफ एफ एक्स एट ए इज़ लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस। जहाँ पे एक्स जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? टेंस कर रहा है ए माइनस को। ए माइनस का मीनिंग है कि 0 से लेफ़्ट साइड की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी लेफ़्ट हैंड लिमिट कहलाएंगी और उस पर माइनस होगा। जाहिर सी बात है। अब हम देखते हैं, इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं लिमिट एफ ए माइनस एच। ए माइनस एच क्यों लिखा गया है? ए वो पॉइंट है जहाँ जो हमें दिया होगा, जैसे 0 है या 2 है, कुछ भी हमें जो पॉइंट दिया होगा वो होगा एच, और उसमें से हम माइनस कर देंगे, माइनस एच हम कर देंगे लिमिट लेफ़्ट हैंड लिमिट को, और माइनस कर देंगे। ठीक है, एच टेंस टू यहाँ पे क्या है? 0 है। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसमें भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेट एफ एक्स बी अ गिवन फंक्शन, देन आर एच एल ऑफ एफ एक्स एट ए इज़ लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। ए में जो भी लिमिट को एच को हम अगर प्लस करते हैं तो वो हमारी राइट हैंड लिमिट हो जाएगी, जो कि ए प्लस से डिनोट होती है। ठीक है, आप लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम 3 चीज़ और पढ़ते हैं। मेन पॉइंट्स हैं कि लिमिट, एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे लिमिट का क्या एग्जिस्टेंस होता है। तो देखिए, लिमिट एफ ए माइनस एच और लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच और लिमिट एफ एक्स। लिमिट एफ एक्स का मीनिंग हुआ कि उसी पॉइंट पे, मेन पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी फंक्शन की। ठीक है, उसे हम कहेंगे लिमिट एफ एक्स। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? एफ ए माइनस 0, यहाँ पे हुआ लिमिट एफ ए माइनस एच, और ये हो गई हमारी एच एल एल, मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट, और ये हमारी हो गई आर एच एल, जो कि हो गई हमारी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हम करते हैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा आईएमपी है, और मैं ये आपको बुक से भी एक बार दिखा देती हूँ कि ये कितने सालों में पूछा गया है। देखिए, ये वाला हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन डिफाइन एज फॉलोज एट एक्स इक्वल्स टू 0, और हमें फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन 1/x। एक्स इक्वल्स टू नहीं है 0 के, और 0 पे दिया हुआ है कि x इक्वल्स टू है 0 के, और यहाँ हमें बोला गया है कि शो दैट इट इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x। ये हमें बताना है कि ये कंटिन्यूस है x की सारी रियल वैल्यू के लिए। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए,
देख लीजिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन डिफाइन एज फॉलोज एट x इक्वल्स टू 0 पे। 0 पे हमें फंक्शन की वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूटी और या फिर डिसकंटिन्यूटी जो भी है वो फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले लिख लेंगे कि जो f(x) हमारे पास है, हमारे पास f(x) क्या दिया है, या f(0) पे जो वैल्यू है, f(0) पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x के इक्वल्स टू में इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। तो ये हो गया फंक्शन के पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू जो कि हमारे पास आई है 0। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। अब इसके बाद हम निकालेंगे f(0 + 0) या फिर 0 + h भी लिख सकते हैं इसको। सबसे पहले हम लिख देते हैं कि हम निकालेंगे लिमिट, हम निकालेंगे f(0 + h) या फिर इसको इक्वल्स टू में लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 0 + 0, क्योंकि हमारे पास फंक्शन जो ये वाला पॉइंट है ये भी 0 है, और हमें h की यहाँ पे h आएगा, यहाँ पे h जो है वो भी हम क्या दे रहे हैं, 0 ही पुट करा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा f(0 + h)। अभी हम वैल्यू यहाँ पे h ही लिख के चलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो 0 + h है ये हमारी f(x) की वैल्यू हो गई। हमने क्या लिखा है, लिमिट f(x), हम f(x) लिखते हैं, तो ये f, और अगर हम इसको x मान लें तो ये पूरी हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हम फंक्शन में वैल्यू रख देते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए यही वाला आएगा, क्योंकि इक्वल्स टू के लिए 0 वाला है, बाकी लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड के लिए ये वाली वैल्यूज़ आएंगी। तो x की जगह हम रख देंगे 0 + h। 0 + h रखा, फिर हमने लिखा साइन, यहाँ पे आ जाएगा 1/0 + h। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, जब हम 0 प्लस कर रहे हैं तो h ही आएगा, h टेंड्स टू 0। यहाँ पे हम 0 प्लस कर रहे हैं तो यहाँ हम लिख सकते हैं h साइन 1/h। और जो साइन 1/h होता है वो क्या होता है, एक फाइनाइट क्वांटिटी होती है, और h की वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा 0 × फाइनाइट क्वांटिटी। एक हम फाइनाइट क्वांटिटी लेके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ईयरली में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ईयर्स में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आई थिंक ये आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत ही इजी हैं। तो इसकी टोटल वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि जो साइन 1/h है, जो साइन 1/h है उसकी वैल्यू लाई करती है बिटवीन -1 से 1, -1 से 1 के बीच में लाई करती है, -1 से +1 के बीच में लाई करती है जी। ठीक है, अब हमने सेकंड लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल लिए। अब हम देखते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि f(0 - 0) इक्वल्स टू लिमिट f(0 - h)। जहाँ माइनस दिखेगा वो हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट होगी, और जहाँ प्लस दिखेगा वो हमारी राइट हैंड लिमिट होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे h टेंड्स टू 0। ठीक है, एज इट इज़ इसको सॉल्व किया जाएगा। ये f(x) हो गया, तो x की जगह हम अब क्या पुट करेंगे, 0 - h। तो हमने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हम लिख देंगे 0 - h, और हमारे पास आ जाएगा साइन 1/0 - h। एज इट इज़ हम लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा h साइन 1/h। अब यहाँ पे आप लोगों को एक कंडीशन दिख रही है, यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास ये और ये कंडीशन माइनस में आएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, ये वाले माइनस इन दोनों को एज इट इज़ लिख के, अब हम यहाँ पे हमें पता है कि जो माइनस साइन की साइन माइनस थीटा जो होता है, साइन माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन
थीटा होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको साइन थीटा ही लिख सकते हैं। माइनस तो हमारे पास जो h की वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप चाहो तो यहीं पे माइनस से माइनस कैंसिल भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों में माइनस है, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल करोगे और फिर h की वैल्यू रखोगे तो वो 0 ही आएगी। इसका क्या मतलब हुआ, हमको पता चला फ्रॉम 1 2 एंड 3 से, फ्रॉम 1 2 एंड 3 से हम इन्हें 1 2 3 नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हमने दिया ही है ऑलरेडी, तो हम लिख देंगे कि f 0 + 0 इक्वल्स टू है f 0 - 0 के, और उसके इक्वल्स टू है f ऑफ 0 के, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी राइट हैंड लिमिट होगी, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, और ये होगी फंक्शन पर पॉइंट की पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। अगर आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपके लिए और ऐसी ही अभी कंटिन्यूटी स्टार्ट ही की है, तो मैं आपके लिए कोशिश करूँगी कि कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन कंटिन्यूटी के ज़रूर कराऊँ, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारे IMP क्वेश्चन हैं। थैंक यू सो मच।